Good morning, ninth class. Today we will discuss about evaporation. In last video we discuss about कि how can matter change its state, कि matter अपनी state को कैसे change कर सकता है. तो वहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट के थे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बेस पे एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी जो मैटर होता है उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है. ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो वाटर है वो जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं. दैट मीन्स कि वाटर जो है हमारा चेंज होता है लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में. ठीक है, तो ये कैसे होता है एंड इसको ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. एंड इवेपोरेशन से हम ये कहते हैं कि कूलिंग होती है. तो उसके कोज को रीड करेंगे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है. तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज ऑफ प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. ये हमने अभी अभी रीड किया है लास्ट वीडियो में कि प्रेशर को चेंज करने के बाद मैटर जो है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है. तो यहाँ पर हमें कुछ एक एग्जांपल को कंसीडर करना होगा जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं. तो एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, कि अपने बिना बॉइलिंग पॉइंट को वो रीच किए, कि हम उसे हीट नहीं कर रहे फिर भी हमारा क्या है वो जो लिक्विड है जो वाटर है वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है. वाटर देन व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर्स. जैसे अगर पॉन्ड के वाटर की बात करते हैं, सी के वाटर की बात करते हैं, तो वो क्या है उसको हम हीट थोड़े करते हैं. वो क्या है ना, अनकवर्ड जो वाटर है वो धीरे धीरे से चेंज हो जाता है किसमें, वेपर स्टेट में. विदाउट बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे वेपर में चेंज हो जाता है. वेट क्लॉथ हमारे ड्राई हो जाते हैं. कैसे, वो किस वे से हमारे पास ड्राई होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर तो होता है जब हम उन्हें वॉश करते हैं, लेकिन वो ड्राई हो जाते हैं जब हम उन्हें धूप में रखते हैं. तो व्हाट हैपन टू द वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल. तो वाटर कहाँ पर जाता है वो हमें देखना है. तो वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट. हमें पता है मैटर जो वो किससे बना हुआ है. हमने स्टार्टिंग में यही रीड किया था कि मैटर जो वो पार्टिकल से बना हुआ है. तो मैटर जो वो पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल की हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट नहीं करते. एट ए गिवन टेम्परेचर पर इन एनी गैस, किसी गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में. तो ये जो पार्टिकल क्या करते हैं, इनके पास अपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर हम वहां पर गैसेज की बात करते हैं तो गैसेज के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वो मूव ज्यादा करते हैं, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. लिक्विड के केस में फिर थोड़ी कम हो जाती है और सॉलिड के केस में सबसे कम उनके पास काइनेटिक एनर्जी होते हैं. तो इन केस ऑफ लिक्विड के केस में क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. उनके मतलब कुछ एक पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एंड वो क्या होते हैं, एबल होते हैं किस चीज में, कि ब्रेक कर सके, ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल. कि अदर पार्टिकल से अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेंगे तभी तो वो इन्वायरमेंट में जाएंगे. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर. एंड वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेपर में. अब ये जो फिनोमेना है हमारे पास किसका, ये जो फिनोमेना है हमारे पास क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है. दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एक टर्म होती है. तो सिमिलरली हमारे पास एक इवेपोरेशन टर्म होती है. अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की नीड होती है, उसी टेम्परेचर पर हमारा वाटर बॉईल करता है. लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. क्या इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है किसका, चेंज ऑफ लिक्विड, जिसमें लिक्विड हमारे चेंज होते हैं किसमें, वेपर्स में. वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से के नीचे जब वो इवेपोरेट होते हैं. लाइक हम वेट क्लॉथ की बात करते हैं, जब हम क्लॉथ्स को वॉश करते हैं वो उनका जो वाटर वो इवेपोरेट हो जाता है. कैसे, वो ड्राई हो जाती है. हमने उनको हीट तो नहीं किया, बिना हीट किए मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इवापोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। लाइक ऐसे कौन से फैक्टर है जो इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, या कुछ एक ऐसे फैक्टर मिलेंगे हमें जो इवापोरेशन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि हमें 5 ml वाटर लेना है। किसमें, किसी ट्यूब में भी ले सकते हैं, या किसी गिलास में भी ले सकते हैं, या किसी बाउल में भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना है कि 5 ml जो वाटर लिया है उसको हम विंडो के पास रख देंगे। एंड विंडो के पास रख देंगे, एक को फैन के पास रख देंगे, एक को धूप में रख देंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा वाटर हमारा कितना जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमने जो यहाँ पर जो कंटेनर लेके चले हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उसी से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यू यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में वहां पर वाटर लिया है। ठीक है, उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा जो इवेपोरेशन है वो कैसे इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है कि जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है, क्या, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लाइक यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं किस चीज का, कि हम एक तो गिलास में वाटर को बॉईल करते हैं, दूसरा हम किसी बड़े कंटेनर में वाटर को बॉईल करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो कंटेनर में हमने वाटर को बॉईल किया वो क्या है, अब अमाउंट वहां पर फिक्स है। अगर अमाउंट वहां पर फिक्स है तो क्या है, हम ये देखते हैं कि जो कंटेनर वाला जो हमारा वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं कि वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिना। इवेपोरेशन क्या है, हमारे पास एक सरफेस का फिनोमेना है जिसमें क्या, सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। वाहिल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राई अप वी सेपरेट, हम उनको फैला देते हैं, फैलाने से वो जल्दी ड्राई होती है, तो हमने उनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारा जो इवेपोरेशन वो कैसे इंक्रीज होता है, जैसे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हम क्या करते हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं एंड चेंज हो जाते हैं किसमें, वेपर की स्टेट में। तो वहां पे भी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर भी हमारा जो वो क्या है, इवेपोरेशन है वो उसका रेट इंक्रीज हो रहा है। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होती है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो नमी प्रेजेंट होती है हमारे नेचर में, अगर वहां पर नमी प्रेजेंट है, लाइक अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी होती है, तो उसके कारण क्या है, हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि द एयर अराउंड जो हमारे क्या होल्ड करती है मोर एंड डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर पर। इफ अगर हम क्या कर देते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर में ऑलरेडी से ही हाई है तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, जो लास्ट पॉइंट है, एन इंक्रीज इन विंड। अगर हम विंड को, हवा को इंक्रीज कर देते हैं तो तब भी हमारा क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हमने क्लोथ्स को सुखा रखा है, अगर वहां पे विंड ब्लो कर रही है तो वो क्या है, हमारे जल्दी ड्राई होते हैं। इट इज कॉमन ऑब्जर्व दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर क्या करते हैं, मूव करते हैं और ज्यादा स्पीड से। ऑलवेज मूव विद विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या रीड किया, सबसे पहले हमारे पास इवेपोरेशन क्या था। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसा चेंज है, एक फिनोमेना जिसमें लिक्विड चेंज होते हैं वेपर्स में, लेकिन वहां पर टेम्परेचर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। उस पर फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है उनको हमने रीड किया। फर्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से भी हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, एंड ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। एंड फोर्थ हमारा क्या है, इन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड के इंक्रीज होने से भी हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या है कि हाउ डज इवेपोरेशन कोज करता है कूलिंग, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। अब गर्मियों का सीजन है तो हम जो मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा होता है, वो क्यों ठंडा होता है, तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड जो कीप अस ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल में तो हमें पता है कि लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है, क्योंकि उसको किसी टेम्परेचर की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिना किसी टेम्परेचर के कंडीशन के इवेपोरेट होता रहता है। तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने सराउंडिंग से, कि सराउंडिंग में जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब जब इवेपोरेशन होता है कि हमारे पास भी एनर्जी होती है, जब हमें नीड होती है तो हम उसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वो पार्टिकल क्या है अपने सराउंडिंग में उस एनर्जी को लॉस करते हैं एंड जिससे क्या होता है उनका इवेपोरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब ये जो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वही क्या बनाती है, उस सराउंडिंग को कूल बनाती है, ठंडा बनाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन। एसीटोन अगर आप रखते हो, एसीटोन सभी को पता है क्या होता है, जिससे हम नेल पॉलिश जो हमारे पास रिमूवर होता है, ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हो। तो पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं फ्रॉम योर पाम से, कि आपकी पाम से जो है हथेली से वो एनर्जी को गेन करते हैं एंड कहाँ हो जाते हैं, सराउंडिंग में से गेन करते हैं एंड इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है वहां पर ठंडक फील होती है। तो आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। क्यों, क्योंकि बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हेल्प करती है किस चीज में, कूलिंग में ऑफ द हॉट सरफेस, की सरफेस को वहां पर कूल, जो गर्म वहां पर सरफेस है उसको ठंडा करने में हेल्प करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिससे हम क्या कूलिंग को इफेक्ट को देख सकते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर के अंदर हम कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, सिंथेटिक क्यों नहीं पहनते, सिल्क के क्यों नहीं पहनते, क्योंकि ड्यूरिंग समर में क्या होता है, वी प्रिस्पेयर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है, विच कीप अस कूलिंग, तो वहां पर कूलिंग का मैकेनिज्म है, उसी के कारण हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से क्या होता है, हमने अभी रीड किया कि पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के वहां पर सरफेस से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस से, वहां से वो एनर्जी गेन करते हैं एंड चेंज होते हैं किससे, वेपर में। तो यहाँ पर जो हमारी हीट एनर्जी है वो इक्वल होती है किसके, लेटेंट हीट के। हीट एनर्जी किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट के। लेटेंट हीट क्या होती है, जो एनर्जी छिपी हुई थी, जो हिडन एनर्जी होती है एंड वो किस में हेल्प करती है, वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग। जैसे ही वेपोराइजेशन वहां पर होता है तो बॉडी हमारी क्या होती है, कूल होती है। तो कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या है, एक ऐसा क्लॉथ है हमारे पास जो वाटर का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब जितना ज्यादा वहां से स्वीट एब्जॉर्ब होगा उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलेगी, एक्सपोजिंग टू द एटमोस्फेयर एंड इजी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही हमें क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वाई डू वी सी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आपने क्या कभी ये सोचा कुछ आइस कोई बोतल है, आप फ्रिज से रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते तो उसके सराउंड में क्या हो जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती है। तो वो ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वो जैसे ही बोतल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी को वहां पर क्या करते हैं, लॉस करते हैं एंड वो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में वही हमें ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, ना कि वो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स बोतल से बाहर निकलती है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर, हम लेते हैं। सुन वी सी दैट ड्रॉपलेट्स हमारे वाटर के सरफेस टम्बलर पर जमा हो जाती है। तो वाटर जो वेपर प्रेजेंट है एयर में वो कांटेक्ट में आता है किसके, कोल्ड वाटर की बोतल में एंड लॉस करते हैं एनर्जी को। एनर्जी को लॉस करते ही वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था कि वो एनर्जी को गेन करके क्या कर लेते हैं, एनर्जी को अगर गेन करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड अगर वो एनर्जी को लॉस करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमें किस चीज के उसमें दिखाई देती है, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देती है। तो स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन गिवन है वो आपको ट्राई करने हैं एंड अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप में मैसेज से पूछना है।